गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम व्याकरण का एक नया पाठ उपसर्ग पढ़ेंगे। उपसर्ग क्या है? शब्द निर्माण की प्रक्रिया में उपसर्ग का विशेष योगदान होता है। नए शब्दों की रचना करने के लिए शब्द के आरंभ में शब्दांश जोड़े जाते हैं। शब्दांश माने शब्दों के अंश जोड़े जाते हैं, तब उसे क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। इसको परिभाषित करने के लिए हम लिखेंगे, शब्दों के आरंभ में जोड़े जाने वाले शब्दांशों को उपसर्ग कहा जाता है। ये विशेष ध्यान देने वाली बात इसमें यह है कि जो उपसर्ग होते हैं वो शब्द नहीं होते हैं, अपने आप में पूरे नहीं होते हैं, बल्कि शब्दों के अंश होते हैं। तो इसलिए शब्दों के आरंभ में जोड़े जाने वाले शब्दांशों को उपसर्ग कहा जाता है। उपसर्गों के प्रयोग से क्या होता है? मूल शब्द के अर्थ में बदलाव आ जाता है। मूल शब्द जो होता है उसमें अगर हम उपसर्ग जोड़ते हैं, उपसर्ग शब्द के आरंभ में लगता है, तो अगर हम मूल शब्द के आरंभ में उपसर्ग जोड़ते हैं तो उसके अर्थ में बदलाव आ जाता है, अर्थात उस शब्द का अर्थ बदल जाता है। जैसे दिन एक शब्द है, मूल शब्द है दिन, उसमें अगर हम प्रति उपसर्ग लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? प्रतिदिन। इस तरह उसका अर्थ बदल जाएगा। इसका दूसरे प्रयोग क्या होता है? मूल शब्दों के अर्थ में विशेषता आ जाती है। उपसर्ग के प्रयोग से मूल शब्द के अर्थ में विशेषता आ जाती है। और तीसरा, उपसर्गों का स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं होता। मैंने पहले भी बताया था, उपसर्गों को हम स्वतंत्र रूप से प्रयुक्त नहीं कर सकते हैं, उनका प्रयोग सिर्फ मूल शब्द के आरंभ में जुड़कर ही किया जाता है। उपसर्गों के भेद। उपसर्ग तीन तरह के होते हैं: संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग और उर्दू और फारसी के उपसर्ग। संस्कृत के उपसर्ग होते हैं कुछ, जैसे अति, अधि। अति रिक्त एक मूल शब्द है, उसमें अगर हम अति उपसर्ग लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? अतिरिक्त। उससे शब्द का अर्थ भी बदल गया। दूसरा है हिंदी के उपसर्ग। हिंदी में उपसर्ग होते हैं सु, भर, सु। यश एक मानव शब्द है, उसमें अगर हमने सु उपसर्ग लगा दिया तो क्या बन जाएगा? सुयश। यश माने प्रशंसा, सुयश माने अच्छी बात के लिए प्रशंसा किया जाना। ऐसे होते हैं उर्दू और फारसी के उपसर्ग। उर्दू और फारसी के उपसर्ग कम, गैर, बद। इस तरह से ये उपसर्गों का तीन भेद होते हैं: संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग और उर्दू के उपसर्ग। थैंक यू।